पाकिस्तान में सेना, कट्टर मौलाना और आतंकी आका सब कुछ यही तय करते हैं। दहशतगर्द मुल्क में लोकतंत्र, चुनाव, चुने गए प्रतिनिधि, सब कुछ ढकोसला है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। डेमोक्रेसी का बेरहमी से कत्ल पाकिस्तानी जनरलों का शगल रहा है। लेकिन मार्शल लॉ में मुल्क कितने दिन चलेगा? कितने दिन फौजी तानाशाही आवाम सहेगी? इसलिए सरकारें बनाई जाती हैं, प्रधानमंत्री सेलेक्ट किए जाते हैं। इमरान खान को जो मुखौटा बाजवा ने पहनाया, अब उसे शहबाज शरीफ के चेहरे पर चस्पा किया जाएगा। हालांकि उनके खिलाफ इमरान ने कई दावेदार उतारे हैं। इन कठपुतली हुक्मरानों के हाथ में पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा? टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए कांटे अ सिजलिंग स्टार्ट। आज 10th April 2022, welcome back to Purana Pakistan. 10 अप्रैल 2022, इस्लामाबाद, पाकिस्तान। आधी रात के सियासी ड्रामे का पर्दा गिरा तो नई स्क्रिप्ट और नए किरदारों के साथ नई कहानी पाकिस्तान के सियासी पर्दे पर आकार लेने लगी। जमहूरियत की दुहाई और आईन की कसम और रिवाज के साथ पाकिस्तान को नया निजाम मिल रहा है। 70 साल के शहबाज शरीफ सत्तानशी होने को बेकरार है, लेकिन पाकिस्तान की नई नवेली सरकार को तलवार की धार पर चलना होगा। वजह है पाकिस्तान की सियासी मजबूरी। आप उस पे फिर आएंगे तो आप दो बातें होंगी। आप न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जिस मुल्क में किसी वजीर आजम ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया हो, जिस मुल्क में सत्ता की चाबी सेना और आईएसआई के पास हो, जहां आतंकी समानांतर सत्ता चलाते हो, जहां पहले से मुल्क गुर्बत के दरिया में डूबा हो, जहां कमाई के नाम पर कुछ ना हो और कर्ज इतना कि हर पाकिस्तानी के सिर पर करीब 2 लाख रुपए उधार हो, वहां हुक्म चलाना कांटों का ताज संभालने जैसा है। सबसे पहले पाकिस्तान को कर्ज से निकालना होगा। डूबती इकोनॉमी को बचाने के लिए व्यापक फैसले लेने होंगे। एफएटीएफ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक की लगभग असंभव शर्तें पूरी करनी होंगी। आतंकिस्तान की छवि को बदलना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान को एक गंभीर देश दिखाना होगा। लेकिन ये इतना आसान कहां, और वो भी पाकिस्तान में। शपथ लेने से पहले शहबाज शरीफ ने भारत विरोधी सुर पकड़ लिया है। जाहिर है पाकिस्तान आतंक पर कार्रवाई करने से रहा। सियासत का यह दस्तूर है कि यहां हर साझेदार पावर का हिस्सेदार होता है और यही पावर सत्ता के सिंहासन को चलायमान करती है। तो फिर पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की हुकूमत कितने दिन टिकेगी, कहना मुश्किल है। मुश्किल तो यह भी है कि सरकार चलाएगा कौन? पर्दे के पीछे नवाज शरीफ या फिर बिलावल और जरदारी या मौलाना फजलुर रहमान? सबसे पहले उन किरदारों पर नजर डालते हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तय करने के लिए बेकरार घूम रहे हैं। शहबाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के नेता हैं और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं। पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में अनुभव की कमी आड़े आएगी। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के एक्सीडेंटल नेता हैं और पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो के शौहर। अलबत्ता पाकिस्तान के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन इनके कुर्ते पर करप्शन के दाग हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी, बेनजीर और आसिफ अली जरदारी के साहबजादे अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। भले ही 19 साल की उम्र में ही पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बने, लेकिन लगता है कि राजनीति की खेल में उन्हें अभ्यास की अभी बहुत जरूरत है। मौलाना फजलुर रहमान, मुल्ला डीजल, धार्मिक पार्टी जमीयत उलेमाए इस्लाम के चीफ हैं और पाकिस्तान में इमरान के खिलाफ माहौल बनाने में भूमिका भी निभाई है। लेकिन मौलाना को साध कर चलना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो पाकिस्तान को अपने हिसाब से चलाने की पूरी कोशिश करेंगे।
अब सोचिए कि जिस पाकिस्तान में एक पार्टी की सरकार नहीं चल पाती, वहां पार्टियों का कॉकटेल बनाकर परोसी गई सरकार कैसे चलेगी? कभी बिलावल अपनी चलाएंगे, कभी जरदारी, कभी मरियम तेवर दिखाएंगी, कभी मौलाना, और फिर बात बात पर सरकार गिराने की धमकियां शहबाज शरीफ के रास्ते में कांटे बोएंगी। पाकिस्तान में सत्ता के कई पहलू ऐसे हैं जो दिलचस्प भी हैं। सत्तानशी होने वालों के लिए चेतावनी भी। 1947 में लियाकत अली खान से लेकर 2018 से कुर्सी पर बैठे इमरान खान तक किसी हुकूमत ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया। पाकिस्तान का कोई भी हुक्मरान आज तक स्वाभाविक मौत नहीं मरा। पाकिस्तान में 3 दशक से ज्यादा सेना का शासन रहा। कई बार तख्ता पलट हुआ। तो फिर शहबाज की सरकार का यह सफर आसान तो नहीं लगता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।